अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 37 81 का है लीनियर रेजिस्टर्स के हवाले से। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि लीनियर रेजिस्टर्स क्या है। ऐसे तमाम रेजिस्टेंस जो ओहम लॉ के मुताबिक काम करते हैं, यानी कि इनमें ओहम लॉ अप्लाई होता है। करंट की मकदार वोल्टेज के मकदार के साथ बराह रास्त तनासुब में हो, यानी कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इनका मतलब ये है कि अगर हम वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगी। वोल्टेज को अगर हम 3 गुना करेंगे तो करंट भी 3 गुना हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल करंट हमारे पास वोल्टेज लेट सपोज 10 था और एम्पेयर लेट सपोज 3 थे। तो अगर मैं वोल्टेज को 20 पे ले आऊँगा, 20 वोल्ट्स पे लाऊंगा, तो वोल्टेज को मैंने 10 से 20 कर दिया। तो अगर इनमें करंट भी डबल हो जाए, मतलब पहले करंट 3 था अब 6 हो जाए, तो ये रेजिस्टर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? लीनियर रेजिस्टर। या अगर मैं वोल्टेज को हाफ करता हूँ, 5 वोल्ट पे लाता हूँ, तो फिर करंट भी हाफ हो जाए। 3 का हाफ क्या होता है? 1.5। तो ये रिलेशनशिप इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हमारे पास लीनियर रेजिस्टर्स की डिफिनीशन ये है कि इनमें सिमिलर चेंज आता है वोल्टेज के लिए करंट के अंदर। मतलब डबल वोल्टेज करेंगे तो करंट भी इनिशियल वैल्यू के मुकाबले में डबल हो जाएगी। और इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्स वाई एक्सेस बना दिया, वोल्टेज एक्सेस, ये करंट एक्सेस। अगर ये हम 1 बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें इजाफा करते हैं, तो करंट में भी 1 लेवल का इजाफा होता है। वोल्टेज 2 लेवल में बढ़ाते हैं तो ये भी 2 लेवल में इजाफा हो जाता है। 3 लेवल का बढ़ाते हैं तो इसमें भी 3 लेवल का इजाफा हो जाता है। तो ये अगर आप इनको मिला लेते हैं ना, और यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे बनती है। ये वोल्टेज करंट कर्व है लीनियर रेजिस्टर्स के लिए। तो कर्व की मदद से अगर आप ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करना चाहते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को कि वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लीनियर रेजिस्टर्स का, तो वोल्टेज करंट के साथ या करंट वोल्टेज के साथ लीनियरली चेंज होता है। किन रेजिस्टर्स में? जो लीनियर रेजिस्टर्स हैं। फिर इनकी 2 अक़साम हैं, कुछ फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो अब आते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। अच्छा, लीनियर रेजिस्टर्स की 2 अक़साम है, एक फिक्स रेजिस्टर होते हैं और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। फिक्स रेजिस्टर्स वो रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू काबिल तब्दील ना हो, चेंज ना की जा सके। मतलब बनाते वक्त इनको एक वैल्यू पे फिक्स किया जाता है कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, कि फॉर एग्जांपल ये 10 ओहम का होगा तो लाइफ टाइम के लिए ये 10 ओहम रेजिस्टेंस देगा जब तक ख़राब ना हो। 100 ओहम का बनाया गया है तो 100 ओहम लाइफ टाइम तक देगा। इसके अंदर आप वेरिएशन नहीं कर सकते। लेकिन वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से, मतलब उसके ऊपर एक ऐसा नॉब लगा होता है कंट्रोलिंग का कि फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 10 to 100 कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप नॉब से चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल में आप क्या करेंगे, ये काबिल तब्दील चेंजेबल रेजिस्टेंस होते हैं कि इनकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज की जा सकती है। लेकिन फिक्स रेजिस्टर्स की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक जितनी की बनाई गई हैं उतनी की रहेगी। इसमें रेंज के मुताबिक बनाई जाती हैं, ये एक लेवल के लिए बनाई जाती हैं। तो ये फ़र्क है फिक्स और वेरिएबल। अब आते हैं फिक्स की कितनी टाइप्स। फिक्स बस बेसिकली खुद 4 किस्म का होता है नॉर्मली: कार्बन कंपोजिशन, वायर वाउंड, थिन फिल्म एंड थिक फिल्म। अब इन 4 का मतलब क्या है, अब इनको वन बाय वन हम देखेंगे कि कार्बन कंपोजिशन के रेजिस्टर्स कैसे बने होते हैं। सबसे पहले कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स है, तो इसमें क्या चीज़ें होती है? कार्बन होता है, ग्रेफाइट होता है और रेसिन्स होते हैं। इनका एक मिक्सचर बनाया जाता है और मिक्सचर को फिर बंद किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन वगैरह का मिक्सचर है ग्रेफाइट का, फिर इसको किसी कोटिंग में बंद कर दिया जाता है और एक तरफ से वायर निकाली जाती है, दूसरी तरफ से वायर निकाली जाती है। और अक्सर आप देखेंगे कि इस तरह के रेजिस्टर्स के ऊपर कलर कोडिंग होती है, इस तरह के कलर बैंड लगाए जाते हैं। इन कलर बैंड्स के अंदर इनकी ओहम की वैल्यू लिखी होती है या अंडरस्टूड होती है कि इन कलर बैंड्स का मतलब क्या है, कितने ओहम की रेजिस्टेंस है ये। बहरहाल आप कार्बन कंपोजिशन इस वजह से इसको नाम दिया गया है कि ये कार्बन के बने होते हैं या इनके बनाने में कार्बन का इस्तेमाल होता है। लेकिन कार्बन के अलावा इसमें ग्रेफाइट, रेसिन्स वगैरह और भी कई चीज़ों को मिक्स किया जाता है, फिलर डाले जाते हैं ताकि उससे एक पाउडर बनाई जाए और वो पाउडर
करंट कैरी कर सकती है, लेकिन रुकावट के साथ करंट को फ्लो में रुकावट देती है, इसलिए हम उनको रेजिस्टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि करंट तो पास कर सकते हैं लेकिन विद सम अपोजिशन। वो अपोजिशन कितनी, वो हम फाइंड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फाइंड की जाती हैं और ओहम मीटर से भी फाइंड कर सकते हैं या कलर कोडिंग से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर है। तो इसमें पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुकाबले में वायर वाउंड है, इसमें तार इस्तेमाल की जाएगी। वायर किसी मटेरियल के ऊपर हम तार को वाउंड कर लेते हैं और तार को फिर ऊपर से कवर चढ़ा देते हैं, इधर से एक वायर निकालते हैं, इधर से एक वायर निकालते हैं, बाकी ये कवर में बंद होता है, मुकम्मल तौर पर सील होता है। तो वायर वाउंड में आपके पास इंटरनली तार होती हैं, रेजिस्टेड तार, जो कि नॉर्मली मैंगनीन या इस तरह की किसी मटेरियल की बनी होती है, मैंगनीन लाइक मटेरियल। बाकी इसके ऊपर भी कोटिंग होती है और एक तरफ से वायर निकाली जाती है, दूसरी तरफ से भी वायर निकाली जाती है। तो ये वायर वाउंड है। इसके मुकाबले में तीसरी टाइप जो है वो है थिन फिल्म की। थिन फिल्म नाम से जाहिर है कि थिन फिल्म में दरमियान में एक सपोर्टिंग रॉड होगा किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का, फॉर एग्जांपल पोर्सिलीन का भी हो सकता है, और उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है। ये लेयर किसी मटेरियल की होती है। तो थिन फिल्म इसलिए कहते हैं कि थिन लेयर चढ़ाया जाता है। किस चीज़ का? यह तो कार्बन का होता है। इधर से वायर निकाली जाती है कार्बन से, इस तरफ से वायर, मतलब वो बारीक लेयर चढ़ाई जाती है, बाकी इसको फिर कवर भी किया जाता है। तो अगर बारीक लेयर चढ़ाई जाए, वो बारीक लेयर आपके पास थिन लेयर कार्बन की भी हो सकती है और कार्बन के अलावा किसी ऐसे मेटल की भी हो सकती हैं जो कि करंट की फ्लो को अपोजिशन दे सकती है, करंट को ब्लॉक कर सकती है, कार्बन और मेटल। तो इसलिए थिन फिल्म में कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स भी हैं थिन फिल्म में, और मेटल फिल्म रेजिस्टर्स भी आते हैं। इसके मुकाबले में थिक फिल्म में ये पतली लेयर की बजाय आप दरमियान में सपोर्टिंग रॉड के ऊपर एक मोटी लेयर चढ़ाई जाती है मटेरियल की। फॉर एग्जांपल आप यूँ कह रहे कि इतनी मोटी लेयर चढ़ाएंगे हर तरफ से, और एक साइड से वायर निकाली जाती है, आउट की जाती है, दूसरे साइड से वायर आउट की जाती है। दरमियान में सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, ऊपर उस मटेरियल का लेयर होता है जिससे हमने रेजिस्टर्स को बनाना होता है। अब वो कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, अभी मैं इसके नाम लिखता हूँ। अब थिक फिल्म में हमारे पास या तो मेटल ऑक्साइड, यानी कि नॉर्मली इसके लिए टिन की ऑक्सीडाइजिंग की जाती है, टिन इस्तेमाल किया जाता है, टिन के ऑक्साइड्स। और इसके अलावा सेरामिक फिल्म भी मोटी लेयर चढ़ाई जाती हैं जिसको फिर कवर किया जाता है, और एक साइड से वायर दूसरी साइड से वायर निकाली जाती है। तो ये हमारे पास ऐसे रेजिस्टर्स हैं जिनमें मोटी लेयर चढ़ाई जाती है, थिक लेयर चढ़ाई जाती है उस मटेरियल की, जो कि मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है या सेरामिक यानी कि सिरामिक मटेरियल भी हो सकता है। ये ज़्यादा टेम्परेचर के लिए स्टेबल है, स्टेबिलिटी की लिहाज से ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। अब इसके मैं वन बाय वन सब की कोशिश करूँगा कि इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताऊं कि कार्बन फिल्म किस तरह आपको नज़र आएंगे। ये कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स, ये वायर बाउंड रेजिस्टर्स, ये थिन फिल्म रेजिस्टर्स, और ये हमारे पास मेटल फिल्म थिन फिल्म की टाइप्स जो है, और इस साइड पे हमारे पास ये सेरामिक रेजिस्टर है जो कि थिक फिल्म रेजिस्टर्स की अक़साम में आता है। तो अभी हमने फिक्स रेजिस्टर का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, इसकी सारी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि वेरिएबल रेजिस्टर्स, उसकी कंस्ट्रक्शन और उनका वर्किंग प्रिंसिपल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।